कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 2 के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है चट्टानें, मिट्टी और खनिज। तो चलिए अपना पाठ आरंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम चट्टान एवं चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। चट्टानें समुद्र के किनारे, नदी के किनारे और धरती के अंदर गहराई तक पाई जाती हैं। बच्चों, समुद्र के आसपास, नदी के किनारे और धरती की गहराई में हमें क्या पाई जाती हैं? चट्टानें। और जो हमारी पृथ्वी है वह विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चट्टान एवं चट्टानों के प्रकार। चट्टानें अनेक प्रकार की होती हैं। इनका रंग, आकार और आकृति अलग अलग होती है। कुछ मुख्य चट्टानें निम्नलिखित हैं। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है। इसका प्रयोग पेंसिल का सुरमा बनाने में किया जाता है। बच्चों, आप जिस पेंसिल से काम करते हैं उसका सुरमा किस चट्टान से बनता है? ग्रेनाइट चट्टान से बनता है और यह चट्टान बहुत कठोर होती है। अब हम पढ़ेंगे शैल के बारे में। शैल भी कठोर चट्टान होती है। यह चिकनी परतों के रूप में पाई जाती है। इस चट्टान से स्लेट बनाई जाती है। बच्चों, आपके घर में जो आपके बड़े हैं, दादा दादी, माता पिता, जब वह पढ़ते थे उस समय नोटबुक्स नहीं होती थी। वह अपना स्कूल का सारा कार्य एक स्लेट पे करते थे। वह स्लेट इस प्रकार की होती थी और स्लेट किससे बनती है? शैल चट्टान से बनती है। अब हम अध्ययन करेंगे चकमक पत्थर के बारे में। चकमक पत्थर को आपस में रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। गैस लाइटर में यही पत्थर का प्रयोग होता है। बच्चों, आपके घर के आसपास पार्क में या किसी खाली मैदान में कुछ पत्थर जो चिकने होते हैं, अगर आप उनको आपस में रगड़ोगे तो उसमें से क्या निकलेगी? एक चिंगारी निकलेगी। इस प्रकार का पत्थर चकमक पत्थर कहलाता है। रसोई घर में जो लाइटर इस्तेमाल होता है उसमें भी इसी चकमक पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम एक प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित चट्टानों की बाह्य आकृति बनाइए। आपको यहाँ पर कुछ चट्टानें दी हुई हैं। आपको उनकी बाहरी आकृति बनानी है, मतलब बाहर की आकृति बनानी है। अब हम पढ़ेंगे संगमरमर के बारे में। यह बहुत ही कठोर व चिकनी चट्टान है। यह सफ़ेद, काले, भूरे या गुलाबी रंग की है। शुद्ध संगमरमर सफ़ेद रंग का होता है। इस पत्थर को घरों, इमारतों आदि में लगाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल इसी पत्थर से निर्मित है। आप सबने ताजमहल देखा होगा। तो ताजमहल कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और यह किससे बना है? यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। काफ़ी घरों के जो फर्श होते हैं उनमें भी इसी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हीरे के बारे में। हीरा सबसे अधिक कठोर चट्टान है। यह शीशे के समान चमकदार होता है। हीरे का प्रयोग शीशा काटने व आभूषण बनाने में होता है। यह बहुत अधिक कीमती चट्टान है। बच्चों, हम जो आभूषण पहनते हैं वे सोने, चांदी और किसके बने होते हैं? हीरे से बने होते हैं। हीरा एक ऐसा पत्थर है जो बहुत महंगा होता है। यह
बिल्कुल कांच के समान होता है। हीरे के आभूषण बहुत महंगे होते हैं और यह चट्टान बहुत अधिक कठोर होती है। अब हम पढ़ेंगे कोयला क्या होता है। कोयला एक काली चट्टान है। कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता के कारण इसे काला सोना कहते हैं। बच्चों, आजकल गांव में या कुछ घरों में सर्दियों में जब अंगीठी जलाते हैं या गांव में जो चूल्हा जलता है उसमें कोयले का प्रयोग किया जाता है। इसे काला सोना भी कहते हैं और कोयला ईंधन के रूप में घरों में और बड़े बड़े कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बलुआ पत्थर क्या होता है। यह कोमल व दानेदार चट्टान है। यह लाल, भूरे तथा सफ़ेद रंग की होती है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था। यह पत्थर भारत के जोधपुर में मिलता है। बच्चों, बलुआ एक प्रकार का पत्थर है। वह कैसा होता है? दानेदार होता है। पहले के ज़माने में जब भवन बनाए जाते थे या किसी इमारत का निर्माण होता था तो इसी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह पत्थर भारत में जोधपुर में पाया जाता है। बच्चों, अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। दिल्ली का लाल किला लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना है। बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे सेलखड़ी या घिया पत्थर के बारे में। घिया पत्थर सबसे अधिक नर्म चट्टान है। इसे नाखूनों से भी खरोचा जा सकता है। इससे टैल्कम पाउडर बनाया जाता है जिसे हम चेहरे पर लगाते हैं। बच्चों, गर्मियों में, सर्दियों में आप सब टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं। वह किससे बनाया जाता है? वह घिया पत्थर या सेलखड़ी पत्थर द्वारा बनाया जाता है। यह बहुत कोमल होता है। अब हम अध्ययन करेंगे चूना पत्थर क्या होता है। यह दानेदार कोमल चट्टान है। इसमें भूरे, सफ़ेद, लाल तथा पीले रंग के धब्बे होते हैं। चूने से हम अपने घरों की सफ़ेदी करते हैं। इससे हम चाक, बत्ती आदि भी बनाते हैं। बच्चों, चूने पत्थर का इस्तेमाल हम अपने घरों में पुताई में भी करते हैं। यह कैसा होता है? दानेदार होता है। जब आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो तब इसका उपयोग किया जाता है रेखाएं खींचने के लिए और फर्श पर सुंदर सी रंगोली बनाने के लिए। अब हम अध्ययन करेंगे मिट्टी के बारे में। चट्टानें टूटकर मिट्टी में बदल जाती हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बुलई मिट्टी। काली व दोमट मिट्टी फसल उगाने के लिए उपयोगी है। बच्चों, जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर बिखरती हैं तो वह क्या रूप ले लेती हैं? वह मिट्टी का रूप ले लेती हैं। मिट्टी भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे काली, लाल, दोमट और बुलई मिट्टी। काली मिट्टी और दोमट मिट्टी हमारे लिए फसल उगाने में बहुत उपयोगी है। अब हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। पृथ्वी के गर्भ में अनेक खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, तांबा, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि। बच्चों, हमारी पृथ्वी के गर्भ में बहुत से अनेक खनिज पाए जाते हैं। जो हमें सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोलियम मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? यह पृथ्वी के अंदर से यानी पृथ्वी के गर्भ से मिलता है। तो बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर कंकड़ या पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
किसी बड़ी चट्टान को उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें चाक नहीं खानी चाहिए। अपने आभूषणों को उचित स्थान पर रखना चाहिए। स्मरणीय तथ्य: चट्टानें धरती के अंदर गहराई तक पाई जाती हैं। ग्रेफाइट एक कठोर चट्टान है। चकमक पत्थर को आपस में रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। ताजमहल संगमरमर पत्थर से निर्मित है। मिट्टी 4 प्रकार की होती है। पृथ्वी के गर्भ में अनेक खनिज पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आपने अनेक प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ा और आपने यह पढ़ा कि चट्टान क्या होती है। तो चलिए अब हम देखेंगे आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पृथ्वी बनी है चट्टानों से मिलकर, रंगों से मिलकर, पानी से मिलकर। पृथ्वी बनी है चट्टानों से मिलकर। चट्टानें टूटकर बदल जाती हैं खनिज में, मिट्टी में, पानी में। मिट्टी में पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं खनिज, हीरे, सांप खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चट्टानें डैश प्रकार की होती हैं। चट्टानें अनेक प्रकार की होती हैं। डैश सफेद रंग का होता है। क्या सफेद रंग का होता है? संगमरमर। घिया पत्थर सबसे डैश चट्टान है। सबसे नर्म चट्टान है। डैश दानेदार डैश चट्टान है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर दानेदार और कैसी चट्टान है? कठोर चट्टान है। डैश टूटकर मिट्टी में मिल जाती हैं। क्या टूटकर मिल जाती हैं? चट्टानें। प्रश्न 3, निम्नलिखित का उपयोग लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ पत्थरों के नाम लिखे हुए हैं। आपको उनका क्या लिखना है? उपयोग लिखना है। प्रश्न 3 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आप सब पुनः एक बार अपने पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे और दिए हुए 4 प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने चट्टान और चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको आपका यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।